हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट और पावर जो आपके बुक का सिलेबस है इस वीडियो के माध्यम से उसको हम बहुत इजी और आसान तरीके से कैसे हल किया जाता है एक्सपोनेंट एंड पावर के क्वेश्चंस को हम आज उसको सीखते हैं। और बहुत ही कम समय में आप सीख जाओगे कि एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है और उसके अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, आपके बुक से रिलेटेड है, तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर। आपके सामने सबसे पहला कंफ्यूजन क्या होगा कि एक्सपोनेंट और पावर है क्या। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर दोनों सेम है। एक्सपोनेंट को इजी शब्दों में हम लोग पावर के रूप में जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पावर या एक्सपोनेंट को या आप पावर को, दोनों का मतलब सेम होता है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन टू पावर, इंट्रोडक्शन ऑफ टू पावर पे हम लोग सब चलते हैं। जैसे आप हर जगह देखते हो लिखा होता है एक ही नंबर को बार बार मल्टीप्लाइड किया जाता है, जैसे ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, अब उसके बाद डॉट 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 मल्टीप्लाई ए कर दिया जाता है। इसलिए डॉट डॉट क्या हमें इंडिकेट करता है कि जो मल्टीप्लाई ए का है वो अनेक टाइम है। तो इसको हम राइट कर देते हैं ए रेज टू द पावर एन, ए रेज टू द पावर एन, जिसमें हमारा ए क्या होता है, ए को हम बेस बोलते हैं। ए जो हमारा होता है ये हमारा बेस होता है और एन को हम पावर कहते हैं। अगर एक संख्या के रूप में सीखना हो, जैसे लिखा है 2 का पावर 4, सबसे पहले रीड इसको कैसे करते हैं, हम कहते हैं 2 रेज टू द पावर 4। एक बार फिर से आप सुन लो, 2 रेज टू द पावर 4, जिसमें आपका 2 जो होगा ये होता है बेस और आप 4 को कह सकते हो पावर। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि बेस क्या होता है और पावर क्या होता है। एक बार फिर से सुन लो, रीड कैसे किया जाता है, 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4, आप जिसमें बेस आपका है 2 और पावर है 4। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एक्सपोनेंटल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एक्सपोनेंटल फॉर्म में हम कैसे आपको लिखते हैं, तो आपको एक्सप्रेस किया हुआ मिलेगा, जैसे मल्टीप्लिकेशंस के रूप में मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसको एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखिए। तो एक्सपोनेंटल फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, तो एक ही संख्या कौन सी जिसको रिपीट किया गया, तो वो है 2। आप सबसे पहले 2 को राइट करो, उसके बाद आप देखो कितनी बार मल्टीप्लाइड किया गया, 1 2 3 4, आप वहीं रेज टू द पावर 4। अब ये इस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 का जो एक्सपोनेंटल फॉर्म है वो है 2 रेज टू द पावर 4। ये तो था आपका एक्सपोनेंटल फॉर्म में लिखना। अगर आपको एक्सपोनेंटल फॉर्म या पावर या फॉर्म में आपको दिया है तो आप इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप आसानी से समझ गए होंगे कि एक्सपोनेंटल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। ये आपका है एक्सपोनेंटल फॉर्म। तो आप एक्सपोनेंटल फॉर्म में समझ गए होंगे। और ये आपको एक्सप्रेस करने के लिए देता है, जैसे 2 रेज टू द पावर 4 है तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आप आसानी से बेस और एक्सपोनेंट के बारे में आप समझ गए हो। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं आपको, जैसे आपके क्वेश्चन में दिया 5 रेज टू द पावर 6, आपसे क्वेश्चन में कहा आप इसमें एक्सपोनेंट और पावर बताइए, आप इसमें आपको बताना है बेस एंड पावर। तो क्या कहोगे आप, यहां पे जो आपका 6 है वो है आपका पावर और जो आपका 5 लिखा है ये है बेस। मुझे पता है कि आप लोग आसानी से इंट्रोडक्शन टू पावर और पावर एंड बेस के बारे में आप लोग सीख। अब हम इसके आगे स्टेप्स के बारे में चलते हैं। इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप्स हमारा आता है वो आता है रेसिप्रोकल,
तो हम जानते हैं स्टेप 1 में सबसे पहले आपको सीखना है रेसिप्रोकल। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करना है तो 2 नंबर होते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ऊपर डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर। आप देखो किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है। हिंदी में हम कहते हैं अंश और हर। आप जानते हो अंश और हर, जो अपान की लाइन होती है जिसको हिंदी में हम लोग बटा पढ़ते हैं, जो ये अपान की लाइन होती है उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसको हम नोमिनेटर कहते हैं, हिंदी में उसको हम अंश कहते हैं। और जो अपान के नीचे वाली लाइन होती है नंबर लिखा होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, जिसको हम हिंदी में हर कहते हैं। अब आपसे पूछता है कि रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे आप किसी भी संख्या से आपका रेसिप्रोकल पूछा गया, जैसे 1 के अपान 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो सही बहुत इजी हमको बताना कि रेसिप्रोकल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो नोमिनेटर है उसको आप डिनोमिनेटर बना दो और जो डिनोमिनेटर है उसको आप नोमिनेटर बना दो, आपका रेसिप्रोकल हो जाता है। एग्जांपल के लिए अब ये 2 वाला कहां चला जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा और ये 1 आपका नीचे चला जाएगा। हो गया आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आपसे पूछा गया 1 के अपॉन 2। हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल जब भी करते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है वो कहां चला जाता है, नोमिनेटर बन जाता है, और जो नोमिनेटर होता है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है। आप एग्जांपल के रूप में और इसको देख लो, जैसे 4 के अपान 5। आपसे क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड द फॉलोइंग नंबर इज द रेसिप्रोकल, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। आपको जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है ये बन जाएगा आपका नोमिनेटर, और जो नोमिनेटर है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। यानी 4 अपान 5 का रेसिप्रोकल हो गया 5 के अपान 4। यानी रेसिप्रोकल करना बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, बस नंबर को चेंज कर देना। जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नंबर आपका नीचे चला आता है। अब कुछ बच्चों को क्या कंफ्यूजन आती है अगर कहीं उसमें निगेटिव नंबर हो जाता है। जैसे अगर आपसे पूछ दिया कि -1 के अपान 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, आपसे पूछ दिया कि -1 के अपान 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप पढ़े हो, नीचे वाला नंबर तुरंत आपका नोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर वाला नोमिनेटर बनता है। अब रही बात ये माइनस कहाँ जाएगा, तो माइनस गाइस आप अपने ऊपर है तो ऊपर भी लगा सकते हो या नीचे है तो नीचे, उससे कोई डिफरेंट नहीं होता है। मतलब वो वही, बस करना क्या है कि अगर वो निगेटिव नंबर दिया है तो वो निगेटिव नंबर ही रहना चाहिए। यहां पे आपका माइनस लग जाए। दूसरे में अगर आपसे केवल कहता है माइनस पतला वाला है, अगर आपसे कहता है -3 का आपसे पूछ दिया कि रेसिप्रोकल क्या होगा, बहुत इजी है, हमको कुछ नहीं करना। अब आप माइनस के साथ 3 है, आप तुरंत -3 के अपान 1 राइट कर सकते हो गया आपका नोमिनेटर भी मिल गया और डिनोमिनेटर भी आपको मिल गया। अब क्या राइट कर सकते हो, ये तुरंत कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये -3 आपका नीचे आ गया। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अगर कहीं पावर के साथ हो, जैसे एक फार्मूला आपको हम दिखाते हैं, लिखा a कप अपान b होल टू द पावर n। अब इसमें आपसे रेसिप्रोकल पूछा, a अपान b होल का पावर n। अब आपको इसका रेसिप्रोकल करना है तो आप कैसे करोगे, बहुत इजी, आप इसको लिख सकते हो क्या कि a का पावर n एंड b का पावर n। ओके, अब इसके आगे अब हम इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे तो ये वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, यानी b रेज टू द पावर n एंड a रेज टू द पावर n। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसे अंकों में देखना चाहें, जैसे लिखा है -4 के अपान 5 होल रेज टू द पावर 2। राइट कैसे करेंगे इसको, हम राइट करते हैं 4 रेज टू द पावर 2 एंड 5 रेज टू द पावर 2। अब इसका रेसिप्रोकल अगर आपको करना है तो ये नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा, तो 5 रेज टू द पावर 2 एंड -4 रेज टू द पावर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो
आपको रेसिप्रोकल के बारे में भी बहुत आसानी से पता चल गया होगा कि हम रेसिप्रोकल कैसे करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आपको सीखने के लिए मिला होगा कि अगर किसी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पे एक ही पावर लगा है तो उसको हम इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक प्रकार से इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हमें आगे आपको ये आपके सिलेबस में ये आपको ज्ञात होगा कि अगर किसी भी आपको अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं, अगर कोई भी आपका एक नंबर लिखा हो a इसका पावर n, तो आप इसको राइट कर सकते हो a का पावर n अपॉन b का पावर n। ये आपका एक फॉर्मूला भी यहाँ पे होगा। अगर इसको हम प्रूफ करना चाहें तो जैसे लिखा 1 का पावर 3 एंड होल का पावर 2, तो इसको लिखोगे 1 का पावर 2 एंड 3 का पावर 2 इज इक्वल टू 1 के अपॉन 9 इज द करेक्ट आंसर। तो आप रेसिप्रोकल के साथ साथ ये वाला भी फार्मूला समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद से हम लोग देखते हैं, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करने के लिए, जैसे आपको लिख दिया कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब क्या है इसमें कि आपको नीचे जो दिए गए नंबर हैं उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको करना है। आप कैसे सॉल्व करोगे, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया 8 के अपॉन 27। अब कह रहा है आपसे कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे राइट करोगे, या आप दूसरा क्वेश्चन है ये भी देख सकते हो कि 125 के अपॉन 343। ये दो नंबर लिखा गया है और आपको ये दोनों नंबर कह रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपान का जो लाइन होता है उसको बना लेते हैं और 8 का प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 8 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। जब निकालते हैं तो हमको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2। अगर आपको नहीं ज्ञात है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना तो आप इस प्रकार से 8 को राइट कर सकते हो और प्राइम नंबर से इसमें डिवाइड कर सकते हो। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, आप सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड करो, 2 के 2 जा 4, फिर 2 से करो, यहाँ 2 आएगा, 2 से करो 1 आ गया। देखो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे तो 8 भी आपका आ जाएगा, 2 के 2 जा 4, 4 2 जा 8। अगर आप हिंदी से जानना चाहते हो तो देखो 2 के 2 ना 4, 4 के 2 ना 8। सेम ठीक उसी प्रकार से हम 27 का जब करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब मैंने आपको ऊपर दिखाया है कि जब एक ही नंबर का मल्टीप्लाई कई टाइम होता है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं 2। अब काउंट कर लो 1 2 3 पावर 3 अपॉन 3 कितनी बार मल्टीप्लाइड किया गया 1 2 3। अब आप इस फार्मूले को देखो, इस फार्मूले के अनुसार हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 के अपॉन 3 होल का पावर 3। आपको यहां तक तो ज्ञात होगा कि कैसे हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आप दूसरे क्वेश्चन को देखो, दूसरे क्वेश्चन में लिखा 125 के अपॉन 343। अब जब इसका प्राइम फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 और नीचे वाला क्या आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। अगर आपको फाइंड करना है कैसे करना है तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। नीचे वाला नंबर 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। इज दैट क्लियर। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे 5 का पावर 3 एंड 7 का पावर 3। अब इसको हम राइट कर सकते हैं 5 के अपॉन 7 होल का पावर 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप एक्सपोनेंट एंड पावर के चैप्टर को आपने पढ़ा। अब आपकी बुक से जितने सारे एक्सपोनेंट एंड पावर के क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करिए। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। तब अगर आप तब भी नहीं समझ पा रहे हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें।
इससे रिलेटेड जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा एक्सपोनेंट एंड पावर से, जिसमें आपको फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताएंगे, वो हम आपको अपने वीडियो पार्ट 2 में आपके साथ शेयर